नमस्कार। मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम लोग असामान्य मनोविज्ञान के व्यवहारिक संप्रत्यय का अध्ययन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन से कारण होते हैं या आधार होते हैं जिनके अनुसार हम किसी व्यक्ति को सामान्य या असामान्य की श्रेणी में रखते हैं। जब एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से जुड़े कार्यों को पर्याप्त पूर्णता के साथ करता है, अपने जीवन शैली से संतुष्ट रहता है तथा सामाजिक नियमों के दायरे में रहकर कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति कहा जाता है। परंतु यदि एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से जुड़े कार्यों को सही ढंग से करने में असमर्थ होता है और ऐसा व्यवहार करता है जो सामाजिक रूप से अमान्य होते हैं तथा उसे स्वयं दुखदायी एवं विकृत चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं और जिनके परिणाम स्वरूप उसे दुख भोगना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों को असामान्य व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और चर्चा करने योग्य है कि सामान्य तथा असामान्य व्यवहार को निर्धारित करने के लिए कोई सार्वभौमिक मानक नहीं है, क्योंकि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इनके मानक बदलते रहते हैं। जैसे अगर एक खेल के मैदान में एक खिलाड़ी जीतने के बाद शोर मचाता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो इसे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानी जाएगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति सड़क पर चलते हुए यह क्रियाएं करता है तो उसे असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य और असामान्य व्यवहारों को कुछ विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है, जिसमें पहला है सामाजिक धारणा, सोशल परसेप्शन। एक सामान्य व्यक्ति को समाज में रहते हुए सामाजिक वातावरण में हो रही घटनाओं का क्या कारण है और उस परिस्थिति में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह ज्ञात होता है। जबकि एक असामान्य व्यक्ति घटना का सही प्रत्याक्षण नहीं कर पाता और ना ही उसे यह पता होता है कि उस घटना के परिणाम में उसे कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आत्मधारणा की। एक सामान्य व्यक्ति की स्वयं के प्रति एक निश्चित धारणा रहती है। उसे अपनी कमजोरियों, अपनी ताकत का पता होता है। इसके साथ साथ वह अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। जबकि असामान्य व्यक्ति को अपनी कमजोरी तथा ताकत का अनुमान नहीं होता, उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है और उसकी भावनाएं क्षण क्षण पर बदलती रहती हैं। अगला पॉइंट है समायोजन का स्तर, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन की समस्याएं सभी के साथ पाई जाती हैं, किंतु एक सामान्य व्यक्ति समायोजन की समस्याओं के साथ आसानी से समझौता कर लेता है और वह नई परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। परंतु एक असामान्य व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में खुद को ढालने में असमर्थ होता है और वह ऐसी परिस्थितियों में असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने सामान्य एवं असामान्य व्यवहार को समझने के लिए कई कसौटियों के बारे में बताया है, जिनमें पहला है मानक अतिक्रमण। प्रत्येक समाज का एक मानक होता है, एक नियम होता है। जब एक व्यक्ति उस समाज में रहते हुए उस मानक या उस नियम के अनुरूप कार्य करता है तो उसके व्यवहार को सामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। परंतु यदि उस व्यक्ति का व्यवहार उस सामाजिक नियमों एवं मानकों के अनुरूप न होकर अलग होता है तो ऐसे व्यक्तियों को असामान्य और उनके व्यवहारों को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। मानक अतिक्रमण कसौटी की कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि अलग अलग समाज के अलग अलग मानक होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। अर्थात एक ही व्यवहार एक समाज में सामान्य माना जाता है तथा
वही व्यवहार दूसरे समाज या संस्कृति में पहुंचने पर असामान्य व्यवहार की श्रेणी में आ जाता है। जैसे विदेशों में छोटे परिधान पहनना एक सामान्य सी बात है, परंतु भारतीय सभ्यता की बात करें तो छोटे परिधान पहनने वाले व्यक्तियों को कई बार असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है और इन व्यक्तियों को असामान्य व्यक्ति माना जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत व्यथा, पर्सनल डिस्ट्रेस। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने व्यवहार की जानकारी होती है और उसे यह पता होता है कि उसके व्यवहार के द्वारा ही उसे यातनाएं या दुख का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे ही व्यक्ति मनोचिकित्सा के लिए आते हैं और अपने इस व्यवहार से छुटकारा पाने की स्वयं कोशिश करते हैं और इसके लिए वह मनोवैज्ञानिकों से सलाह भी लेते हैं। इन बिंदुओं के अलावा भी कई अन्य संप्रदाय भी हैं जिनके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने असामान्य व्यवहार को समझने की कोशिश की है। इसमें अगला प्रयास है कोमर का। कोमर ने असामान्य व्यवहार को समझने के लिए 4D का संप्रत्यय दिया, जिसमें पहला पॉइंट है विचलन या डेविएंस। इसमें वह व्यवहार आते हैं जो सामाजिक मानकों से भिन्न एवं असाधारण होते हैं। दूसरा पॉइंट है तकलीफ, डिस्ट्रेस। इसके अंतर्गत ऐसे व्यवहारों को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है जो स्वयं व्यक्ति के लिए दुखदायी या तकलीफ देने वाले होते हैं। थर्ड पॉइंट दुष्क्रिया या डायफंक्शनिंग। ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में बाधक सिद्ध होते हैं तथा व्यक्ति को इतना अधिक अशांत कर देते हैं कि वह साधारण परिस्थितियों में भी समायोजन करने में असमर्थ होता है, तो ऐसे व्यवहारों को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। लास्ट पॉइंट है खतरा, डेंजर। असामान्य व्यक्तियों में असावधानी, निर्णय की कमी, ईर्ष्या, द्वेष आदि अधिक देखे गए हैं और उनके व्यवहार स्वयं उनके लिए तथा दूसरों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के व्यवहारों को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।